हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं क्वेश्चन लेके के आई हूँ। राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन लेसन से है, लेसन 9th है हमारा ये। तो इसमें हमने आपने कल किया था ना क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे ना, एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे को करता है अट्रैक्ट और दूसरा जो है वो पहले को अट्रैक्ट करता है, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसका फार्मूला हमने बनाया था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दोनों वस्तुओं के मास के प्रोडक्ट के तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने ये कांस्टेंट जी लगाया था, और इसका मान हमने 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बताया था मैंने, ठीक है बच्चों। ये याद होगा, आपने नहीं याद तो इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि साइंस में कोई भी क्वेश्चन जो है उसको अगर समझ आ गया तो फिर हमें इसको लर्न नहीं करना पड़ता। समझ आ गया तो फिर क्लियर है, फिर हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगर समझ नहीं आया तो फिर हमको लर्न करना पड़ता है। लर्न करना ज़्यादा मुश्किल है, समझना आसान है। अब ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसने बोला है कि एक तो अर्थ पर कोई वस्तु पड़ी है, तो अर्थ का मास हम निकालेंगे। सपोज द मास ऑफ अर्थ कितना है, पहले भी हमने बड़ी वस्तु का एम लिया हुआ था कैपिटल, यहाँ पे भी हमने कैपिटल एम लेके ये अर्थ का मास है इसलिए हमने ई लगा दिया, ठीक है। अर्थ से ई लगा दिया, ठीक है ये। और दूसरा छोटी है वस्तु, पृथ्वी से तो छोटी होगी ना। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल एम आ गया। अब धरती की रेडियस लगा लो, वो कितनी है, आर है, आर कह लो, ठीक है। ये डिस्टेंस है ना, ये अर्थ और उसके बीच की वस्तु में जो आकर्षण हो रहा है ना, वो उन आकर्षण कितनी दूर पड़ी है, उसके बीच की दूरी है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। तो फार्मूला हमारा यही फार्मूला है ना, इस फार्मूले को हम लगाएंगे। और ये जी क्या है, जी जो है वो कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। ये भी लिख देनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू, ताकि हमें पता हो कि आपको पता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला ही आपने लगाना है, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। ओके बेटा।